सब लोग कहा ना कि अब एगो खलीफा न रहेगा, अब जहां 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 ढेर खलीफा, तो उसी तरह से हजरत अली जैसी मरा, ठीक है, डेथ हुआ तो वहां खलीफा का पद एकदम मतलब तितिर बितिर हो गया, ढेर खलीफा हो गए। घर में कैसे होता, मेन आदमी मर जाता है तो तितिर बितिर हो जाता, तितिर बितिर हो गया था। वो घड़ी आपको बताते हैं कि देखो भारत के जो यहाँ तुर्की था, तुर्की यहाँ था, तुर्की को यहाँ अरब है, यहाँ अरब है, यहाँ आप देखो ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। अरब मुस्लिम कंट्री है, सुनिए, अरब मुस्लिम कंट्री था। अरब इसको बहुत बुद्धि देता था कि देखो तुम तुर्की को एकदम चढ़ाइले बढ़ाइले रहता था कि तुम मुस्लिम को ही मानो, पढ़ाई लिखाई नहीं है, टीवी सीडी मत देखो, ठीक ना। यहाँ तुर्की था ना बुआ, तुर्की बड़ी तेज था इतना ना, और वहां को कर बगल में यूनान था, यूनान आई बड़ी तेज था। तुर्की को पावर यहाँ से मिलता था, पूरा पावर यहाँ से लेके चार्ज होता था, बरियार होता तुर्की, ठीक है। अब तुर्की कहता था ना, यूनान के लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, पढ़ा लिखा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता था। यूनान के चलते इंग्लैंड इसको यहाँ पैसा भेजता था तुर्की में, इंग्लैंड, क्योंकि यूनान में ऐसा जगह था कि वहाँ आप तनियों से जाकर पढ़िएगा ना, कैसे भोर में जगने से ज्यादा पढ़ाई होता है। यूनान में जगह खासियत था कि वहाँ पर बहुत लोग वैज्ञानिक लोग शोध करने जाते थे, और ज्यादातर तुर्की में ईसाई लोग रहते थे। ईसाई क्या किया, ये मुस्लिम बहुत ही सब पर अत्याचार किया, इस सब बोला पढ़ाई लिखाई बेकार चीज है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, हम कहते जे मानो, सब अल्लाह ताला जो कहता है वही मानो। ये सब यहाँ तक लोग कहता था ना कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है, ये सब वो तो बाद में कहा, पहले खलीफे का खलीफा बोला कि बुआ सूर्य क्या है, घूम रहा है। इंग्लैंड तबाह होकर इंग्लैंड बोला ना कि चलो लड़ने, प्रथम विश्व युद्ध भारत को कहा था इंग्लैंड कि आप हमारे साथ दीजिए, हम आपको आजाद कर देंगे, ठीक है। तो इनका हाल है कि ठीक है, सब लोग रह रहा था, तो भारत को बोला कि आप जाइए ना, पहले इसको चुरिए, इसको यहाँ खलीफा है उसको मारिए। तो भारत के मुस्लिम इसको मारे गए, ठीक ना, मारे गया ना, तो जानते हैं मार उड़ के इसको पूछ काट भी दिया भारत, इसको खत्म ही कर दिया। ये भारत जब इंग्लैंड जीत गया प्रथम विश्व युद्ध, तो भारत को कहा कि आजाद कर दो, इंग्लैंड तेज है, ये आजाद करने के बजाय भारत में युद्ध कर लगा दिया, वस्तु की कीमत बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया, ठीक है, और बाबू हमारे लाला लाजपत राय को मार दिया, मतलब पूरा तबाही कर दिया, घमंड में आ गया। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किए थे, उसमें कहे थे कि हमरा से बड़ी भूल हुआ, हम अपने भाई समान खलीफा को मारे, अपने भाई समान खलीफा को मारे, ठीक है ना, जो कि बहुत मैंने गलती किया, किसके बहकावे में आकर, इंग्लैंड के बहकावे में आकर, इसलिए तुर्की जागो, हम आपके साथ हैं। और खिलाफत का मुद्दा भी असहयोग आंदोलन में आया था, खिलाफत का मुद्दा पढ़ते ना, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मुद्दा यही हुआ कि खलीफा को जिंदा रखना ही खिलाफत मुद्दा था। हम लोग खलीफा को पहले मारे थे, किसके कहने पर, जब लेकिन इंग्लैंड ने इसके बदले गलत किया, तो हम लोग मुसलमान को, क्योंकि यहाँ का मुसलमान को कूट होने लगा कि देखिए हमने मुसलमान धर्म अपना तो कोई मानेगा, तो ये लोग तब फिर गांधी ने एक किया था, और असहयोग उन्होंने खिलाफत का मुद्दा भी लाया था कि नहीं, खलीफा के विरुद्ध हम लोग लड़ेंगे, खलीफा होना चाहिए, और गांधी ने इसको सपोर्ट किया था। तो जानते हैं, तो ये तुर्की था, तुर्की तो बताओ, पढ़े लिखे नहीं, इंग्लैंड के भी गलती नहीं था, ये बताओ पढ़े कोई को पढ़ ही नहीं देता था, ना कोई के नाचे देगा, ना टीवी देखे देगा, ना कुछ न्यूज देखे देगा, न्यूज अल्लाह देंगे तब होगा। आज मौसम विभाग खराब है तो तू कैसे जा रहा है, अल्लाह खराब तू कैसे बोल दिया, नहीं बोलना है, फोटो बना दिया तू क्या फोटो बना दिया, लिख दिया तू क्या लिख दिया, अल्लाह लिखेंगे तो तुम लिखना, ऐसा बात कह के ये लोग खराब था। इसीलिए कहा जाता है यूरोप का मरीज कौन था, तुर्की, यूरोप का ही मरीज था छोटा, कोई होता है विकलास, ये कहता था कि हम ही सर्वे हैं। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को, मतलब अंध था, अंध भक्त, मतलब अनपढ़ आदमी के ही का नाम है, करिया अक्षर वहीं बराबर, यही था। तुर्की नहीं पढ़ना चाहता था, तुर्की कहता था कि हमारे जे है पूरा है अल्लाह ताला, ठीक ना। अगर कुछ बातों करना है तो जो पैगंबर है
पैगंबर है या खलीफा जो है उससे पूछिए, भगवान का दूसरा रूप है। आप कैसे कह दीजिएगा, आप कहिएगा तो नहीं चलेगा, ऐसा सिस्टम था। तो सुनिए, तुर्की पर जब हाथ लगा था इंग्लैंड के कहने पर, तो बाद में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाफत मुद्दा भी आया। वहां के एक मुसलमान थे जिनका नाम है मोहब्बत मुस्तफा कमाल। तो जानते हैं लड़ाई इतना होने लगा तो तेज बना इंग्लैंड। भारत जब देखा ना कि भारत अब ओढ़ू से तुर्की से सेना मंगाएगा, तो अंग्रेज बड़ी तेज किया कि भारत लगता है कि आजाद हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन में हम पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, भारत 3-4 बार आजाद था। तुर्की में क्या हुआ, तुर्की में देखो भारत का खिलाफत मुद्दा है। देखो इंग्लैंड का किया ना कि अब डर गया इंग्लैंड कि अरे असहयोग आंदोलन में जाते गांधी ने कह दिया। गांधी बड़ी तेज थे और गांधी पढ़े लिखे न थे। पढ़ा लिखा आदमी बुद्धि से काम लेता है, पहले आग लगा देगा, एकदम धधका देगा कि सब एक्टिव हो जाए। पढ़ा लिखा बुद्धि से मारता है। गांधी का किए ना सब कह दिए कि सरकारी नौकरी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो। लेकर तो खुश हो गया, लेकिन नहीं खुश हो जाएगा कि सरकारी स्कूल जाएंगे, लेकिन पढ़ल चाहे कुछ अरे घर जाएंगे तो काहे ना कि तोरा ना पता हो गांधी कहलथिन है, पता ना कि गांधी कहलथिन कि स्कूल पढ़ दे तो तुम्हें ज्यादा नहीं। भारत के गांधी जब कहते स्कूल न जाने तो न जाओ, सिलेक्ट फोरी थे। आओ कह देखिए ना कि जितना विदेशी वस्तु सब बहिष्कार करो। तो कोई बढ़िया से पहने जींस सब फाड़ रहा है, देकर एक फाड़ गुंजे में गांधी कहलथिन है, अब वो फाड़ देखी तो वो कर फाड़ते फर्क नहीं पड़ेगा। यानी गांव गांव से गांधी ने आंदोलन जोड़ा था, ठीक ना, सरकारी उपाधि त्याग किया था, हम लोग जीत रहे थे। फिर डर गया अंग्रेज। अंग्रेज डरा ना तो डरा कैसे, ये अंग्रेज क्या किया ना कि ठीक है, कहा ना मुसलमान के कहा कि सुनिए आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं, हम मुसलमान को ही रख रहे हैं। आई मुसलमान अंग्रेज के जन्मी था, ठीक ना, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, वही वकालत करके आया था। और उसी ने पूरा किसका आदमी था, होता ना कोई कोई होता है मतलब कि अपन आदमी नाम के रहता है, रहता है दूसरा के दिखावे के। तो देखो ये मोहब्बत मुस्तफा कमाल वो अमेरिका से पढ़ के आया था, इसी को वहां का खलीफा बना दिया। ला जिला तू है खलीफा रहा। मोहब्बत मुस्तफा कमाल याद रखना, वो मुसलमान था। उसने सबसे पहले कहा कि सुनो, नवाज यदि पढ़े जाएगा, नवाज पढ़े जाएगा तो कोट पैंट में जाना है, ये झूठ मूठी टोपी आई ऐसे करके नहीं जाना है, ठीक है। बोलो सबसे पहला काम कौन कर दिया बताओ। फिर कहा कोई भी लड़की को निकलना है बुर्खा पहन के नहीं जाना है, चेहरा बना है, चेहरा दिखाना है। अब बताओ पूरा मुसलमान के नियम से उल्लंघन कर रहा है नहीं कर रहा। बैठा वह पीछे बैठ रहा था, आकर बहुत जगह बैठ जाए। देखो ये इसने कहा, देखो ये बहुगारे कौन डर के तुर्की पर देखा कि तुर्की से मुसलमान इंडिया आएगा, तो उसने तुर्की को खलीफा किसको बना दिया, मुसलमान को ही बना दिया कि लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा। अंग्रेज बड़ी तेज है। असहयोग आंदोलन इसी समय हो रहा था और भारत जीतने वाला था, जीत जाता। तो देखो तो वो घड़ी असहयोग आंदोलन के टाइम था, वो सॉरी असहयोग आंदोलन तो बाद में हुआ था, लेकिन ये भरी भी पूरा भारत चार्ज था सब लोग। तो क्या हुआ ना वो घड़ी भारत के खिलाफत मुद्दा आया। मुसलमान मोहब्बत मुस्तफा क्या किया, अमेरिका से पढ़ के आए थे, उसने क्या किया ना हे हुआ, उसने कहा क्या देखो ये तुर्की का हेड बनाया गया। उसने कहा कि दाढ़ी नहीं बढ़ाना है, दाढ़ी जो बना था ना, आप देखो ये सुनो तो है, दाढ़ी पर टैक्स लगा, प्रतिबंध लगा दिया, दाढ़ी बनेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एकदम प्लेन रहना है, ठीक ना, कोची कहा दिया प्लेन। कौन मोहब्बत मुस्तफा कमाल कहे कि टोपी जो पहन के जाते हैं गोलका, ये सब गोल अमोल चरकोल ना चलेगा, एकदम वीआईपी टोपी पहनिए जो नहीं अब लेकिन बेल मुरादा तो पहनता कैसे सब पहन ले वैसा टोपी एकदम स्टाइल वाला। और कहीं नवाज आप पढ़े चाहिए लेकिन कोट पैंट पहन के जाइए। आज जो महिला बुर्का पहनती है उसको प्रतिबंध लगा दी कि नहीं बुर्का पहनना। ये कमाल साहब तो कमाले कर दिए, पूरा नियम उलट दिए, नहीं पूरा नियम उलट दिए। आप बताओ अब ऐसा क्योंकि आदमी किसका था, इंग्लैंड उसी का आदमी था। तो देखो ये था तुर्की, तुर्की तुर्की कैसे शांत किया, इंग्लैंड बड़ी दिमाग के तेज था, कहा कि मुसलमान के हेड नाम तो मुसलमान था, ये तुर्की था। अब आइए बहुगारे केकर दामाद बना तो खलीफा टुकड़े टुकड़े में बट गया। केकर दामाद के बाद हजरत अली के बाद ये टुकड़े टुकड़े में क्या हो गया था, बट गया था, पूरा टुकड़े टुकड़े में बट गया था। अच्छा पहले इतना तो तकलीफ नहीं थे का, और हम भी खलीफा लिख लिए थे, नहीं वही से लिखना है।
देखो ये बुआ, यहाँ अरब था, आप बोले थे कुछ लिख नहीं रहे। ये कौन था? बोलो सर, पाकिस्तान। पाकिस्तान था, ठीक है। पाकिस्तान में यहाँ सिंध था, ठीक है। और बोले थे ये क्या था? अफगान था। बगल में क्या था? तुर्क था। सुन बुआ, ये अभी ध्यान से सुनिए खाली। देखो ये जो सबसे पहले, ये साफ नहीं खिंचाया है, साफ खाने कैसे खिंचा गया? देखो देखो सबसे पहले भारत पर जो शासन किया, सबसे पहले जो भारत पर शासन किए थे, और याद होगा तो ये सबसे पहले अरब लोग किए थे। और जानते हैं पाकिस्तान में ऐसा एक जगह है, आपको जगह है ये सिंध हो गया, नीचे कौन हो जाएगा? इंटरनेट है तो नीचे हो जाएगा मरकान। हाँ, इसी रास्ते से ही गए थे, क्योंकि देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक पर्वत था, इससे कोई नहीं जा सकता था। एक पर्वत था हिंदकुश पर्वत, ये बीच से कोई नहीं जा सकता था। एकरा में दर्रा था, उसी रास्ते से वही जाता था, जो जानता था रास्ता मालूम है वही, नहीं तो सब नहीं जा सकता था। ये आपसे पूछेगा अफगानिस्तान और कहिएगा भारत में आता था। यहाँ तक टोटल कोची काउंट होता था भारत, ये पूरा कोची काउंट होता था, भारत काउंट होता था। तो आपसे पहला कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण कौन किया था? विदेशी अरब। जिसके देखो अरब से, अभी देखो सबके बारे में बताएंगे काहे किया। अरब से सबसे पहले कारण था गया था, ऐसी नहीं गया है। सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम, मात्र 17 साल की उम्र में किया था। सबसे पहला भारत का विदेशी आक्रमण अरब से। अरब मुसलमान को कहता था ना कि तुम इस्लाम धर्म। भारत पर सबसे पहले आगे ध्यान सुनो, मोहम्मद बिन कासिम किए, आज अरब का आक्रमण खत्म हो जाएगा। अरब समझो ना, अरब इसका फेवरेट तुर्क था। तुर्क इसका फेवरेट आदमी था। तुर्क को कहता था ना कि तुम जितना पैसा है लो, लेकिन सौसे के तुम इस्लाम धर्म अपना बनाओ। कहो ना कि जितना है तुम्हारा। तो जानते हैं क्या किया? कि ये जो किया था, ये छोटा कासिम गया था, मारा था सबके, तो सबको मार पीट दिया। आज ये कहा ना कि जो गैर मुस्लिम है, सबको कहा ना कि तुम मुसलमान अपनाओ। तो कोई धर्म के कट्टर है, जिसमें आपके मम्मी को आप अपना लीजिएगा डर से, लेकिन आपके मम्मी को कहेगा कि तो अपने देवता के तोड़ दे, और तोड़ फोड़ के हमारे देवता मान तो मर जाते, लेकिन तो देवता के नाम बात करता था। कितना हो जाए, होगा कि नहीं होगा? तो जानते हैं कासिम ने कई सारे भारतीय हिंदुओं को बलि चढ़ाया, मारा, कौची बनने के लिए, मुस्लिम बनने के लिए, और कहा कि तोहनी काफिरा हो। काफिरा का मतलब होता है कि दोगला हो, तोहनी बढ़िया आदमी नहीं हो, ठीक ना? बताओ कितना कमीना आदमी है। तब जानते हैं, तब ढेर उसका सेना भी मारा गया उसमें, क्योंकि उसका सेना भी तो हिंदू था। तब इसको दिमाग दिया कोई, तो इसने तुर्की को भी किया। तो तुर्की और कासिम ने मिलकर एक फैसला लिया कि छोड़ दो, काफिरा कपड़ा मत करो। सिया की सुनो कि ठीक है तोहनी मत दो, लेकिन रहो, लेकिन जितना काफिरा है वो सब एक कर देगा, टैक्स देगा। वो टैक्स को नाम दे दिया कोची? जजिया। वो टैक्स का क्या नाम दे दिया? जजिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? वो टैक्स से क्या नाम दिया? जजिया। अब समझ में आया भारत का सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? पहले मोटा बड़े हेलो, इस सब बारे में सबसे पहला आक्रमण अरबासी कासिम, 17 साल का बच्चा था। दूसरा आक्रमण कौन किया? तुर्क किया, कुतुबी बेगम। तीसरा अफगानिस्तान, बहलोल लोधी। अब क्यों आक्रमण हुआ, काहे हुआ, ये अब सुनिए। अब आपको बताए थे कि उसमें भारत पाकिस्तान के बीच एक जगह था। देखो भारत पाकिस्तान के बीच एक जगह था, नहीं पाकिस्तान के बीच, चलो ये पाकिस्तान था और ये अफगानिस्तान था। ये क्या था? अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच आने के लिए एक हिंदकुश पर्वत था, गौरपुर पर्वत। ये रास्ता से सब नहीं आ सकता था, मर जाएगा।
कोई कोई के पता था दर्रा, खैबर दर्रा इस पुनर दर्रा हो गया, उससे आ सकता था, लेकिन पता रहेगा तब ना। अरबवासी थे ना, अरबवासी यहाँ थे, अरबवासी तुर्क यहाँ था, सिस्टम का ही देखते जाइए, तुर्क यहाँ था, ठीक है। बगरे यहाँ सिंध था, सिंध, सिंध के नाम सुन में कल, सिंध पाकिस्तान में है। एक का नीचे बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान था, और एक का नीचे मकरान था, यहाँ मकरान था। कौन था? मकरान, यानी मकरान भी इसको बोलते हैं। अब देखा हुआ क्या, देखो एकरा में एक का बीच में यहाँ अरब था। अब बताओ अरब ये क्यों इसके भी जाएगा? देखिए ये अफगानी था, यहाँ तुर्क था, तुर्क पक्का एकदम इसके आदमी था, अरब के। अच्छा तुर्क भी आएगा तो ऊपरी से आएगा। अच्छा इधर समुद्री इलाका था, चाहता तो भारत इस समुद्री इलाका से आ सकता था। तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या अरब स्थल मार्ग से आया था कि समुद्री मार्ग से आया था? समुद्री मार्ग से नहीं आया था, वो सीधे मकरान भी गया था, ठीक ना। और मकरान से भारत में, पाकिस्तान में आया, भारत में तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान में आया। तो आपसे यही मानते हो स्थल मार्ग से आया था। तो देखो तो पहले पाकिस्तान एक ही था। देखिए अब ये सिंध है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं सिंध, सिंध है, सिंध के उधर ही राजा थे। सिंध का भारत में पड़ा, भारत बोलना, पाकिस्तान न बोलना, पहले भारतीय नाम था, ठीक है ना, अभी भारतीय बोलना, यो भारतीय में था, समझे। सिंध के राजा थे, आप नाम देखिए, सिंध के राजा थे दाहिर। कौन थे? दाहिर। इनका बेटा था जय सिंह। बेटा कौन है? जय सिंह लिखल होगा, वो अब जना रहा होगा का, जना रहा हो, बेटा जय सिंह था, ठीक है। नहीं जना रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जना ही रहा है, हाँ ना लिखा पड़ता है। सिंध के राजा दाहिर थे, इनका बेटा जय सिंह। सिंध के ऊपर था, ऊपर का क्षेत्र था ना, ऊपर सिंध के ऊपर का क्षेत्र, इतना जितना सिंध का ऊपर का क्षेत्र था, ठीक ना, एकरा दे दिए थे। देखो इसको इनको दे दिए थे, इनका ऊपर जिसका नाम था ब्राह्मणवाद का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? ब्राह्मणवाद का क्षेत्र। ये इस पर राज कर रहे थे जय सिंह। कौन कर रहे थे? जय सिंह। और सिंध पर, पूरा सिंध पर राज कौन कर रहे थे? दाहिर। कौन राज कर रहे थे? दाहिर। दाहिर राज कर रहे थे। ये मान लो सिंध है, सिंध है, ध्यान से, एक ऊपरे कौन शासन कर रहा है? जय सिंह, जय सिंह। कोई दिक्कत है तो बोलना है। और इसके नीचे एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। कौन बंदरगाह? देवल बंदरगाह। यहाँ पर ही मतलब बंदरगाह होता था ना कि ओकरा से व्यापारी, बंदरगाह मतलब हवाई जहाज रुकने वाला, नाव वाला, ठीक ना। वहां से व्यापारी सब जाते आते थे। बंदरगाह मतलब लाभ वाला बंदर ना, ठीक है। वहां पर जानते हैं, जहाँ पर व्यापारी रहेगा वहाँ चोर रहेगा। ए बउआ, ये देवल बंदरगाह था, समुद्र यहाँ था, एक पीछे इतना समुद्र था, आइचे पर मकरांत था, ये अरब था, ठीक है। कौन था? अरब था। और जानते हैं चोर न अरब के था न सिंध के था। चोरे के कोई जात होता है? चोर न अरब के था न इसका था। ये जय सिंह क्या किया कि सुनिए, ये ऊपर का जय सिंह, बेटा जय सिंह था। और देखो मकरान था, ये मकरान था, एक शासक थे हारून। कौन थे? हारून। ध्यान से खाली सुनिएगा, बस याद हो जाएगा। देवल बंदरगाह था, देखो। और वो घड़ी सबसे बड़ा हेड थे, आपको याद होगा, एक छोटा सा इनने तुर्क पहले था, आपको दामिश्क नहीं लिखा गया, यहाँ सीरिया था, सीरिया जैसे में जानते उनको रखा जाता था, दामिश्क लिखल है। दामिश्क सब के हेड थे। दामिश्क जानते हैं क्या थे? खलीफा थे। वो घड़ी खलीफा कौन थे? दामिश्क, ठीक है, दामिश्क थे। और इस सबसे बड़ा यहाँ के पहले बताओ। और ये जो खलीफा थे, देखो ये सीरिया के जो दामिश्क के थे, इनको खलीफा को पहले कहा जाता है। देखो इनको खलीफा को हम लोग ऐसे कहते हैं। सीरिया के दामिश्क थे, इनका नाम था खलीफा, वालिद भी कहते थे लोग। क्या कहते थे? वालिद के बाद यहाँ कुछ समय के बाद सुलेमान हुए। सुलेमान पहले कौन रहे?
वाली मतलब जो सीरिया के दामिश्क थे वो खलीफा, सीरिया के दामिश्क की जगह है, वहाँ खलीफा कौन थे? वालिद। और वालिद में के बाद कौन हुए? सुलेमान। तो देखोगा पहले सिंध में कौन शासन कर रहे हैं? सिंध के, नहीं गलत बात है, ये इसका बेटा है जयसिंह, ठीक ना। सिंध में शासन कौन कर रहे हैं? दाही। कौन कर रहे हैं? दाही। और देखो यहाँ बगल में कौन बंदरगाह है? देवल बंदरगाह। सबसे हेड था दामिश्क, हम इसके ऐसे लिख देते हैं ताकि हौच पौच ना हो जाए। सबसे हेड कहाँ था? तो सीरिया के, लिख देते हैं सीरिया के दामिश्क में। कौन थे? वाली। ठीक है, कहानी सुनते जाइएगा, एक बात कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जब ये सब थे और यही पर जानते हैं अरब शासन कर लेता इराक पर और किस पर? जो भारत के सटले है ईरान पर, ये और भारत के सटल है, ये सब पर इराक, अरब जो अय्या था, इराक का अय्या था। इराक का किया, इराक के राजा थे, राजा आपको इराक के राजा, इराक के जितना थे हजाज थे। क्या थे? हजाज। इन इराक के राजा कौन थे? हजाज। हजाज। पहले यहाँ तक सब नाम सुन लीजिएगा, अब तब कहानी अब सुनिएगा। सुन रहा है ना? अब सुन रहा है कि नहीं? अच्छा नहीं बुझा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो सुनिए, पहले अब ध्यान सुनना। अरब था यहाँ, पाकिस्तान में सिंध था, सुनते जाना, सिंध था। सिंध के ऊपर ब्राह्मणवाद था। सिंध के ऊपर क्या था? ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का बेटा ब्राह्मणवाद था जो कि सिंध के राजा दाहिर ने अपने बेटा जय सिंह को चलाने के लिए दे दिया। उसके नीचे देवल बंदरगाह था, यहाँ बहुत चोरी होता था, यहाँ बहुत ज्यादा चोरी होता था। और ये सिंध व्यापार भी ऐसे करता था, मतलब कोई सामान को आयात निर्यात करना है ना, मतलब एक देश से दूसरे देश में, तो पहले समुद्र के माध्यम से। यहाँ अरब था, भारत के बगल में ही इराक था, और इराक का ईरान पर कब्जा किसको था? अरबवासी को था, अरबवासी का था। अरबवासी के ही देखो इराक का, इराक कितने आदमी होगा? अरब के होगा कि नहीं होगा? अरब के होगा कि नहीं होगा? तो अरब और इराक के राजा कौन थे? हजाज। कौन थे? हजाज। अब पहले यहाँ तक कोई आई कौन है? मकरान। मकरान के राजा कौन थे? हारून। कौन थे? हारून। अब देखिए बउआ, और सिंध के बगल में ही मुल्तान है, थोड़ा सा पीछे जाइए तो कराची है, पाकिस्तान में। हजाज के सैनिक ने लूटा। और देखो ध्यान से सुनना, पहले होता था क्या कि देखो लड़ाई शुरू होता है, देखो आदमी छोटा सोच के कारण लड़ जाता है, लड़ाई को हल हो जाता है। जानते हैं गलती नहीं था, लड़ाई शुरू होगा। पहले सैनिक लूटता था ना, तो सैनिक लूटता था, सुनो, सैनिक लूटेगा ना तो उसका एक 4/5 सैनिक रखेगा, यानी 80% मुसलमान का नियम है, और 1/5 कौन रखेगा? राजा रखेगा। और बउआ मेन लड़का 1/5 राजा, तो मेन एक वो राजा था कौन? वालिद। कौन था? वालिद। हजाज के सैनिक ने, देखो हजाज के सैनिक ने खूब लूटा, पैसा कौड़ी गया था देवल, यहाँ से सिंध से खूब लूटा, पैसा उसा लूटा, लूट के आ रहा था। जैसे ही देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरे ने, आप देखो लूट के आ रहा था, तो क्या कहा कि ध्यान से सुनिएगा, लूट के आ रहा था। कौन लूट के आ रहा था? हजाज के सैनिक। देखो इन्हें सूत्र है सब, हजाज के सैनिक लूट के आ रहे थे। ये हजाज है ना, हजाज के सैनिक भारत में इधर से लूट के आ रहे थे, लूट के जीते नहीं थे, लुटेरा के थोड़े कहते तो आक्रमण किया, लूट के आ रहे थे। लूट के आ गए ना, तो लूटे के 4/5 भाग अरब ले लिया, अपना सैनिक को दे दिया, 80% दे दिया, बचा 20% इसको देने जा रहा था। चलो देना है, इसको देने जा रहा था, तो यह नाव पकड़ता था, ठीक है, जहाज पकड़ता था। ये अरब से फिर आया है, जहाज पकड़ेगा, किसको देवे जाना है? बंदरगाह हुआ था तो वहीं से जाता, कैसे होता? गाड़ी के मोड़, तो गाड़ी के मोड़ गया यहाँ ना, तो यहाँ के लुटेरा ने, यहाँ के देवल बंदरगाह के लुटेरों ने राजा के 1/5 भाग को लूट लिया।
लूट लिया, उसके गहना जेवर था ना सब लूट लिया। और पहले आपको हद है कि वहां पर आपको यदि छोटा लड़का है, छोटा लड़का है या छोटा लड़की है तो उस सब पर अधिकार होता था खलीफा का। छोटा लड़का है लड़की को खलीफा के हवाले करो। अगर होनहार है उसमें आप 4/5 1/5 नहीं कर सकते हैं, समझे? उसमें नहीं, आप धन दौलत में करिए। उसमें राजा को मन होगा ना तब आपको 4/5 दे सकता है, 4/5 दे सकता है वो नहीं। या अगर छोटी लड़की हुई, अगर खूबसूरत है तो उससे राजा शादी निकाह करता था, उससे निकाह करता था। यदि छोटा लड़का हुआ, ठीक है, अगर वो अयोध्या है तो उसको गुलाम बनाता था। उसको क्या बनाता था? गुलाम। और खलीफा उसका आका होता था। कौन आका होता था? खलीफा। खलीफा होता था जो उसका आका, मतलब समझे, मेन मालिक होता था, ठीक ना, अपने आप को आका बोलता था, ठीक ना। और ये इसका क्या है? गुलाम है। यदि ये में क्या, अगर छोटी लड़की है, अगर राजा को पसंद नहीं आया तो राजा इससे मुजरा कराता था, मुजरा, ठीक है। अगर लड़का अयोध्या नहीं है, लड़का योद्धा नहीं है तो राजा उसको मजदूरी करवाता था, बता दे, जीवन भर तुम खटो, काम करवाता था, बीच काम करवाता था, छोटा मोटा किसे काम हो गया वो काम करवाता था। पहले बताओ क्या छोटा लड़की या लड़का कोई बंटवारा होता था? नहीं, पूरा पूरा हक किसका है? खलीफा का है, राजा का, मेन का, मालिक का। लड़ाई झगड़ा इसके कारण भी होता है, ठीक है, इसके कारण भी राजा लड़ाई करता है। आप देखते जाइए सवाल। देखिए हजाज, बताओ कौन छीन लिया? देवल बंदरगाह के मालिक कौन था? दाहिर। मालिक कौन था? दाहिर। सब केकरा पर होगा? वालिदा पर। वालिद केकरा पर शक करेगा? दाहिर। ये तुरंत इसको कहा अरब को कि सुनो हमको जल्दी चाहिए, किसको मर्डर करो? दाहिर। हाँ, पहले दाहिर को कहा, ये बोला दाहिर जितना पैसा हमारे दे दे, सोना चांदी, अब तेरा कुछ न करो। दाहिर कहा कि देखिए सर, ये में लुटेरा लूटा है, इसमें हम नहीं लिए हैं, मेरा कोई योगदान नहीं है। जो उसको आप मारिए चाहे पिटिए, आप कूदा के लड़िए। तो ये कहा कि तोर राज में तू नहीं समझेगा कि तू मिलर है, और लड़ाई शुरू हो गया। बताओ कहां से लड़ाई शुरू हुआ? हजाज से न। हजाज के लोग लूट के आया, अरब में आया, लूट के कहीं से लाया संपत्ति अपना, 4/5 दे दिया अरब को, 1/5 देने जा रहा है किसको? वालिद को। वालिद ने बताओ तो छीन लिया। इसको गलती था बेचारा, क्या चोर कोई के हाथ में है? नहीं गलती था। तो जानते कोई जो रहता है ना, तो जानते इस सब बरियार भी था, औकात नहीं था किसी को कि भारत में प्रवेश कर जाता पहले भी, ठीक है। तो प्रवेश किया, भेजा ना। पहले देखो इसने, देखो बादिल हजाज को आदेश दिया कि लड़ो, किससे? अरब ने आदेश दिया, ऊपर से हो गया। सिंध देवल बंदरगाह पर अधिकार किसका है? सिंध का। और बताओ सिंध पर आज कौन कर रहा है? दाहिर। दाहिर का बेटा कौन? वह कौन बाद है? ब्राह्मणवाद। अब बताओ कहां के सेना लूट के ला रहा था? इराक के सेना, जिसके मालिक थे हज्जाज, लूट के रहा था। 4/5 अपने बांट लिया। 1/5 कहाँ देने जा रहा था? वालिद को देने जा रहा था। जैसे वालिद को देने गया तो देवल बंदरगाह पर, इस सब ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, देवल बंदरगाह पर आपको ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो तुरंत मजा। देवल बंदरगाह पर हुआ का, देवल बंदरगाह पर हुआ का समुद्री लुटेरा ने सब छीन लिया। अब आगे देखिए क्या होता है कि तब ही गोसिया है, वालिद का है कि जितना धन दिए लाओ। कौन बोले? वालिद का है जितना धन लिया तो दो। दाहिर से, दाहिर कहा कि अब नहीं दिए, चोर दिया है। तब तुरंत ये क्या किया कि 711 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को हजाज ने भेजा। अरब ने इसको न दिया, हजाज ने अब्दुल्ला नामक व्यक्ति को भेजा। पहला व्यक्ति कौन गया दाहिर से लड़ने? अब्दुल्ला गया। तब कोई के घरे में जय महू बिना प्लानिंग से तो थोड़ा छोड़ दे तो अब्दुल्ला मरा गया। ला ये तो नथरा बोले लड़ेगा, गेला हो तो अब्दुल्ला क्या हो गया? मर गया। लड़ाई शुरू हो गया। अब लड़ाई यहाँ से शुरू हो गया, अरब का आक्रमण खत्म भी हो जाएगा। अब देखिए अब अब्दुल्ला मरा गया। अब सुनिए, जैसे अब्दुल्ला मराया तो उसी तरह से एक उसी का देखो हजाज का, याद रखना, हजाज का बड़ा भाई का बेटा
बड़ा भाई का बेटा अपन अपन बेटी के अपना बेटी के पति, देखो ध्यान सुना, बड़ा भाई का बेटा था जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, बड़ा भाई का बेटा था और वो अपन बेटी से भी शादी अपने बड़े भाई के बेटा से किया था। यानी रिश्ता में दो लगता था, एक भतीजा या अपन दामाद, ठीक ना। ये मुसलमान में कल्चर है। मोहम्मद बिन कासिम इसका हजाज का भतीजा भी था और दामाद भी था। अपन बेटी की शादी किससे किया था? वो भतीजा से। मात्र 17 साल की उम्र था। और आपको बता दे कि ये कहा कि काहेला गई था उस ससुर जी, चाचा जी क्या करे था हम अकेले संभाल लो तो हमरा कहा ना तो खाली तो जरूरत नहीं था। हजाज के भतीजा और दामाद कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम मात्र 17 साल के थे। देखो उम्र भी नहीं है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, मात्र के साथ 17 साल। तैयार हो गए दामाद को लेकर और दामाद गया और होगा दामाद गया कौन रास्ते? इराक था, मकरान के रास्ते, मकरान दैया था ना, एक रास्ते गया और लड़ाई हुआ। और लड़ाई इतना हुआ दाहिर जीत जाता। जानते लड़ाई लड़ने लगा ना तो पहले क्या किया कि पूरा पहले लड़ा, ये चोटा का क्या दाहिर का किया ना, जैसे लड़े गया तो दाहिर 17 साल के लड़के था, ये प्लानिंग से गया था, खूब मारा, दाहिर के सब सेना को मार दिया। दाहिर को लगा कि हम हार जाएंगे। और दाहिर का एक रावरा में बहुत जो गुप्तचर आता था, सेना का गढ़ था, वो सिंधु नदी के पार था। दाहिर सोचा कि हम किसी तरह से सिंधु नदी पार कर जाएंगे ना तो हाथी कर देंगे। तो काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पहले राजा हाथी पर बैठा करते थे और सेना लोग राजा को ही देखता था कि राजा है कि नहीं है। राजा जब तक हाथी पर है सेना बढ़ते दब तक लड़ते रहेगा। आज जैसे देखा कि राजा हाथी पर नहीं है, सेना भाग खड़ी रहता था, राजे रहता तो ऐसी गुलाम हो गए, ठीक ना। ये क्या किया ना कि छोटा रावण में इसको हाथी नहीं मिला। अब मिला कि न मिला, इतिहास ये घोड़ा पर लड़ने लगा। अब और मोहम्मद बिन कासिम को नहीं जाना चाहिए था रावण में मरा जाता मोहम्मद बिन कासिम। ये सिंधु नदी पार कर गया था, तुम जीत गया था तो तुम आ जाता। लेकिन 17 साल के लौंडा छोटा वो कहने कि आज हम सही कर देवे। वो चल गया फिर गढ़ में, रावण में पहुंच गया। रावण में पहुंच के जैसी गया ना कहीं देखा ना युद्ध के लिए ललकार दिया, तो वहां तो सोचा कि हम जीत ही जाएंगे ओ दाहिर। लेकिन दाहिर गलती क्या किया कि वो घोड़ा पर लड़ने लगा। हर साइड हाथी नहीं मिला हुआ और घोड़ा पर लड़ने लगा। सब सैनिक भी घोड़ा पर, तो राजा पछताएगा तो लग रहा है कि राजे न है, यही डर में सब सैनिक जाने राजे के खोजा में तो गर्दन छपा जाए कि राजा कर राजा नहीं हो तो कोची कोई कहते करने हो करने तो छाप देखो। यानी राजा घोड़ा पर लड़ने की वजह से दाहिर मारा गया। समझे, यदि कहा जाता है देशकार कि दाहिर यदि हाथी पर सवार रहते तो मोहम्मद बिन कासिम उनके घर में नहीं मार पाते। लेकिन मोहम्मद कासिम 17 साल में जीत कर अपना परचम लड़ा और कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले वही विजय प्राप्त की। तो आपसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव आएगा, सबसे पहले अरब ने विदेशी आक्रमण किया, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। वो किसके भतीजा थे? हजाज के। दाहिर भाग रहा था, सिंधु नदी पार कर गया, रावण में छिपा हुआ था। रावण युद्ध बिन कासिम जीता, दाहिर घोड़ा पर लड़ा, हाथी पर नहीं। सबसे बड़ी भूल थी, इसीलिए कहते हैं कि देखो जो है अलग नहीं करिए। हाथी पर सवार रहता तो जीत जाता, ये घोड़ा पर लड़ने लगा, यही गलती कर दिया। हमको लगता चाहिए वो करा हुआ कि राजा के जीत में ये हो सकता है कि राजा के ना जीत हो नहीं कोई में छोड़ के कोई में लगता है लोग पे कह दे कि उसकी ये तो है ना कोई जीत जाए भाई। अब देखो वैसे होता है। अब सुनो, अब कहेगा कि तो तुम बेटवा हम कौन, तो बाप मराएगा तो फिर बेटा शांत रहेगा। देखो हिस्ट्री की कैसे है। अब एक बेटा है लड़का, एक बेटा जैसी कहाँ शासन कर रहा था? ब्राह्मणवाद में, यहाँ शासन कर रहा था ना। तुरंते यहाँ बेटा जैसी ब्राह्मणवाद में शासन कर रहा था। तुरंते क्या किया कि देखो लड़ाई एकदम शुरू हो गया अरब सागर। लड़ाई किसके कारण शुरू हुआ? टैक्स के कारण। लड़ाई शुरू होता तो अमेरिका पढ़ेला रहते हैं, शुरू हो गया लेकिन पढ़ेला है गलत कहती है। देखिए जैसी अब बाप मरा गया, बेटवा की गया मार। बेटा कौन था? जयसी। जयोसी का बेट दिया। ये लड़का
कि मोहम्मद बिन कासिम जय सिंह लपेट दिया, आइजे बगल में मुल्तान को भी लपेट दिया। मुल्तान पर लपेट के इसने कहा कि पूरा देश सभी लोग इस सब जितना है सब ईसाई इस्लाम धर्म अपनाओ, सबको कहा और सबको इसने काफिरा कहा। गैर मुस्लिम को क्या कहा? काफिरा। तोनी काफिरा है, तोनी के कोई अस्तित्व नहीं है ना, बहुत गंदा गाली दिया। तब काफिरा कहा, बहुत पहले मारा काटा और सबको काफिरा कहा, तब दिमाग लगा सबके मार देंगे तो दिक्कत है। इसीलिए मोहम्मद कासिम ने कौन कर लगाया इस पर? जजिया कर लगाया कि जितना काफिरा है वो जजिया कर दो, टैक्स दो, कमाओ, लेकिन पैसा हम नहीं दो, क्योंकि तोने नीच जात है। हम मुसलमान हैं, हम धरती के खलीफा हैं, हम राजा हैं, हम सर्वोपरि हैं, है ना, हमको अल्लाह ताला की कृपा है हम लोग पर। हाँ, अगर तोनी भी हमारे गैंग में शामिल हो सकता तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन दूसरा धर्म अपनाता तो तोनी काफिरा है और तोनी जजिया कर दो, तो जजिया कर गैर मुसलमान से लिया जाता था, मुसलमान से नहीं लिया जाता था। समझो, इसने कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने कोची लगा दिया, जजिया कर। अब देखो लड़ाई झगड़ा कैसे शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया था। अब जानते हैं जयसी इसको मारा। ब्राह्मणवाद के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। जय सिंह के दो गो बेटी, एक बेटी वो देखी ना तो समझी, मन बनाई कि अच्छा हमको ले जाओ, सुंदर थी दोनों, तो देखिए तो हमको तो ये नहीं रखेगा, हमको तो ले जाएगा वालिद भी है। कहाँ ले जाएगा? वालिद भी। वालिद वो घरी नहीं थे, वालिद समाप्त हो गए थे। उसके जगह पर कौन थे? सुलेमान। बोले थे वालिद के जगह पर कौन थे? सुलेमान। ध्यान से खाली कहानी सुनते जाइए। इसके दो बेटी, दोनों बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। जय सिंह के दो बेटी, दोनों बहुत खूबसूरत थी। एक नाम था सूर्य देवी और दूसरा के नाम था परिमल देवी। परिमल देवी दोनों बहन ने सोची कि बंदी बनावे दो, हमको तो ना बांटेगा, थोड़े कि एगो राजा के गोयल ने। वो कहा कि हम जाएंगे तो राजा पक्का हमको मानेगा, या तो पत्नी बनाएगा या तो गुजरा कराएगा। सुंदर है ये था, तई कहा, देखो बड़ी तेज था ये दोनों पूरा एकदम जानते हैं। ये कहा कि ठीक है, सभी लोग मन बना लिया कि हम मोहम्मद बिन कासिम को मरवाएंगे। और किससे मरवाएंगे? सुलेमान से मरवाएंगे। उसको देखो अल्टीना पढ़ा लिखा थी, वो जानती थी कि जाएगा तो बटाएगा धन दौलत नहीं, क्योंकि धन दौलत सबसे ज्यादा लूटा था मुल्तान से। ये मुल्तान में बहुत सारे सोना चांदी था, और सबसे ज्यादा तो नहीं कहता है बात, सबसे ज्यादा ये मुल्तान में सोना चांदी था। पाकिस्तान में है, कहीं की गरीब है सब लूट ले गए। हाँ है नहीं था। जी बात सही बोला। देखो हिस्ट्री याद करे, खुश रह बस। मुल्तान है, मुल्तान में जितना गाना सब किया सब, और 4/5 सैनिक रख लिया, 1/5, लेकिन ये दोनों लड़की थी। इसको और 1/5 धन लेकर किसके पास गया? सुलेमान खुश हुआ, वाह मोहम्मद कासिम वाह, ठीक है, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। अब बताओ पूरे एकदम अरब सीरिया के दाशमिक तुर्की आए पूरा भारत के क्षेत्र सब पर किसका डंका है? कासिम का। मात्र 17 साल के, लेकिन दुख के साथ करना पड़ा। मात्र 21 साल में मर गया वो। एक जवान व्यक्ति 21 साल में मर गया। अभी दुनिया देखा कुछ मोहम्मद बिन कासिम रे करेगा कहां टीना मोहम्मद ये खलीफा बने थे, ये जमाने बोले पुरानी बोले खलीफा, कोई बेना भी मरे तो पुरानी में हेड बने हो। मोहम्मद बिन कासिम में पैसा में मर जाता, कैसे मरा? सुनो कौन सा पर डंका बनाया? मोहम्मद बिन कासिम। दो गो बेटी थी जय सिंह के, कौन? सूर्य देवी और परिमल देवी। ये दोनों को ले जाके इसको सौंप दिया, बहुत सुंदर के पास। और ये अपन लिपस्टिक के दम पर सुलेमान को पक्ष में कर दिया, ठीक है ना? अब करके कहता है सुलेमान की सुनिए, जानते हैं आपको हम क्या बेगम बने? हम दोनों बहन चाहते हैं कि आपका बेगम बने, लेकिन आप जूठा खाना पसंद करिएगा। मुझे पहले ही जूठा कर चुका है, ठीक ना? तब कौन? ताकि वही मोहम्मद बिन कासिम लड़ाई लगा दे, कह कि हमको इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, हमको इज्जत लूटा है, जो कि बेचारा नहीं लूटा था, ठीक है ना? अब मोहम्मद बिन कासिम
अब इसको तो बेगम बनाने का शौक था, हैं बउआ के कि दोनों के क्या बना ले, पत्नी बना ले, ठीक ना। लेकिन जैसे बोला तो कहा कि जाए दो हे बुआ, शादी तो करेंगे तो नहीं दोनों से, इसको मार देते। तब कहता है कि तब ठीक है। अब तुरंत देखो, अब यहाँ तक काटने कोई दिक्कत नहीं ना है, तुरंत इसको खबर में आता है इराक में। देखिए आप देखो तो, पहले बताइए मुल्तानों पर कौन जीता था? 1713 में जीता सेना। उसको मुल्तान को स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा सोना था मुल्तान में, सब लूट लिया था। भारत में पहला मुस्लिम राजा बिन कासिम सिंध और मुल्तान का मूर्ति पूजा काफिरा को मारा और जजिया कर लगा दी। बोले ना को बहुत मारा काफिरा, हम लोग काफिरा कहा था, हम लोग को जजिया मूर्ति पूजा करता था उसको मारता था। क्या हुआ आप करते हैं ए बुआ, आप ध्यान दो, ये दोनों बेटी आई, इसको तो लड़वा दिया। इसीलिए अपन बात पहले सुनना चाहिए आज किसी की बात में। बताइए देखो ये सॉफ्टवेयर ना कर, और ये देखो वो घड़ी, देखो इसने अरब के सिक्का भी चलाए थे जिसका नाम था दिरहम। इसमें भी हाँ अरब में सिक्का चला था दिरहम, बिन कासिम ने चलाया था। उसमें खलीफा के चित्र रहता था। दिरहम 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 याद रखना। देखो 21 साल में कैसे मरा। वालिद के बाद वहाँ कौन शासन किया? सुलेमान खलीफा था। सूर देवी परिमन खलीफा के बाद भेज दिया बिन कासिम। कहा बिन कासिम नहीं कहा, ये दोनों कहीं जान के, जो कि गलत है, झूठा कहा ना कि वो पवित्र हमको कर दिया है। कौन कौन? कासिम कासिम। इसीलिए कासिम को तो तुरंत ही कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़ी में पकड़ के लाओ, उसको बांध के लाओ, ठीक ना। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़ी में पैक कर कर ला रहा था। जैसे ला रहा था उसके दुर्गंध से, बैल के चमड़ी देख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम को रास्ते में मृत्यु हो गया। कोई कहता है कि रास्ते में मृत्यु हो गया, अब कोई कहता है कि सुलेमान ने बहुत मारा था, इसीलिए मारा था। आप देखो तो ये हुआ। और सुलेमान ने क्यों मारा था? कोई कहता है कि सुलेमान और हजाज में बड़ी दुश्मनी था, वालिद में दोस्ती था, सुलेमान हजाज को देख नहीं चाहता था। कोई बात तो दुश्मनी होगा। तो कोई इतिहासकार कहीं लिखता है कि सुलेमान ने मारा था इसको कासिम को, कोई कहता कि चमड़ा में रहता वही मर जाता। हम लोग दोनों याद रखेंगे। बैल के चमड़े में बेहोश होने कारण मर गए, ऑप्शन में तो दोनों नहीं रहेगा एक साथ। या वो मारा था, हजाज से दुश्मनी था, देखने दामाद कौन था? कासिम। कासिम मात्र 21 साल में क्या हो गया? मारा। मार के ये दोनों बेटे खूब खुश, ये दोनों खुश अब बतिया रहे, तो कह दिली ना खूब खुश। यही चुपके से सुन लिया। कौन? सुलेमान। कहा बाप बड़ा गलती हो गई है, बुलाया और ओखनी के हक पर नामा लेवाया जाता है। कुरान पर कोई झूठ नहीं बोलेगा। कुरान पर अब दोनों बात से पूछा गया कि बताओ तुमको साथ गलत काम किया था कि नहीं? ताकि नहीं किया था। जे हम अपन भाई, हम पिता और दादा को ही नहीं मारा, पूरा खानदान को ही मारा, इसलिए हम मरवाना चाहते थे। तो ठीक है, तो तोहनियों दोनों के हम मरवाएंगे। तोहनी दोनों कौन ठीक है कि हम मरवा देगा? घोड़ा के पूंछ में दोनों के बांध दिया और कहा कि जब तक घोड़ा चल दौड़ाओ, जब तक ये दोनों के प्राण न छूट जाए। बाप रे बाप, मियां बड़ा कसाई हो। ये दोनों को देखे घोड़े के पूंछ में सूर्यदेव पर्वत के बांध कर पूरा घुमाया, और जब तक घुमाया जब तक दोनों की काट हो जाए, मृत्यु न हो जाए। समझो कितना कसाई। फिर तैयो मार ही देला। हाँ आप बहु गाड़े ये तो जना हमारा पराक्रम जा रहा ना। पहले कहानी सुन के कोई दिक्कत है? कैसे कैसे लड़ाई हो गया तो समझ गया ना। ए लड़का बोलो, मोहम्मद कासिम मारा गया ना केकर कहले पर? नहीं मारना चाहिए था। मोहम्मद कासिम बेचारा के मार दिया गया और मात्र कई साल के था लौंडा बेचारा। इसीलिए किसी के बाकायदा में वैसा कोई काम नहीं किया था। हमको तो लगता है कि अरब के आक्रमण आपको याद हो गया, नहीं हो? याद हो गया कैसे कैसे था सब याद हो गया। बोलिए भारत पर पहला आक्रमण कौन किया? अरब ने। खलीफा हजरत उमर ने 636 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत विजय का प्रयास किया था, परंतु वह क्या रहा? वो नहीं हुआ था। दासवीं के खलीफा वालिद के भेंट को देवल बंदरगाह, भेंट के मतलब एक बटे 5 टैक्स वाले क्या रहा था? देवल बंदरगाह में डकैतों द्वारा लूटा गया। यही चलते मिल रहा है।
यही चल लूटे के चलते बदरगाह ने कहते तो लुटा गया, जिस पर सिंध के राजा दाहिर ने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो खलीफा ने उस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये हुआ सुनिए, भारत पर अरब का मुख्य उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था तथा लूट के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना था। 1711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने सिंध प्रांत पर क्या किया, मारा गया। अब्दुल्ला मारा गया था दाहिर के साथ। हमको तो लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। इराक के गवर्नर हजाज के भतीजे और दामाद 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम, भतीजा भी था दामाद भी था, बोले थे ना। 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को 1722 से बाद का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सिंध पर आक्रमण किया, जहां मकरान के शासक हारून ने उसका सहयोग किया। हाँ, ये गया था तो हारून साथ दिया था, चिकने के सब से कहता है यहाँ हारून था, तीरस्ता में गया था, हारून ने इसको सहयोग किया था। तो इस सोचा कि जिंदा तो कुछ हम लोग दे, ठीक ना, उसी रास्ते पर था मकरान के शासक हारून, इसको साथ दिया था। बिन कासिम ने सब पर बंदरगाह को लूटा और उसके बाद ये सब को देख बोलो कहा के सिंध प्रांत के राजा किसको, दाहिर पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। दाहिर भाग गया था। 20 जून 1712 को रावल के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया। उसकी हत्या मेन कारण क्या था, हाथी पर न लड़के कोची पर लड़ा था, हाथी पर लड़ता तो बच जाता, बच जाता, अमार भी देता उसको। मीर कासिम ने उसके बाद ब्राह्मणवाद का कर्म किया। ब्राह्मणवाद पर राजा कौन थे, जय सिंह के बेटा थे। हाँ, जहाँ उसके बेटे जय सिंह को हराया और दाहिर की बेटी सूर देवी और परिमल देवी को बंदी बनाकर खलीफा किसके पास भेजा, खलीफा सुलेमान के पास भेजा। मोहम्मद बिन कासिम तो अंत में सिंध की राजधानी अरोल पर भी अधिकार किया। अरोल सिंध की राजधानी जो गोरी याद कर लीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम अंत में सिंध के प्रांत 713 ईस्वी मुल्तान पर अधिकार करे, जहाँ उसे इतना अधिक सोना मिला उसे मुल्तान को स्वर्ण नगरी का ज्यादा सोना वहाँ मिला था। मरे तरह की बात न लिखना है बस। बाद में पहली बार जजिया कर लगाने वाला कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने बोलो सिंध क्षेत्र में खलीफा के नाम से सिक्का चलाया। अब बताओ कैसे कैसे हुआ, सब समझ गया ना।